चलिए आज बात होने वाली है आपके पैसों की सुरक्षा की, आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा की। जी हाँ, और एक नया तरह का फ्रॉड जो कि सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आधार कार्ड का स्कैम। जी हाँ, आधार कार्ड जहाँ पे हमारी ज़िंदगी हमारी खासतौर से आर्थिक ज़िंदगी में इस कदर शामिल हो गया है कि इसके बगैर आप कोई लेन देन कर ही नहीं सकते हैं। अब ऐसे में क्योंकि आपका हर आर्थिक लेन देन आपके पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आपकी निजी जानकारियाँ जो हैं वो लीक हो रही हैं, कैसे सार्वजनिक हो रही हैं और इससे आपको कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसी पूरे मामले को समझते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फाउंडर V4Web साइबर सिक्योरिटी। रितेश, स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपने शिरकत की और दर्शकों की सहायता करने के लिए आप आगे आए हैं हमारे शो के जरिए। तो अब की बार एक बहुत ही अनोखा तरीके का स्कैम रितेश जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आधार के जरिए जो पेमेंट सर्विसेज इनेबल की गई हैं उसका जो फर्जी वाला है वो बहुत आम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आपकी जो आर्थिक लेन देन की स्थिति है उसको आसान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उसको भी जालसाज और जो हैकर्स हैं उन्होंने एक नया हथकंडा बना लिया है नई तरीके का फ्रॉड्स करने के लिए। जी कविता, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फिर से अवेयरनेस करने के लिए। और आप सही टाइम पे सही क्राइम्स के अवेयरनेस करते हो। और हाँ, ये एक्चुअली बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने ही अगर आप देखेंगे तो लगभग देश में 100 से ज्यादा अरेस्ट भी हो चुके हैं, 100 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें होता क्या है, अक्सर ये फ्रॉड्स उनके साथ होता है जिनका कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट्स यूज किया होता है। तो मान लीजिए आप जैसे अपना सिम लेने गए, तो अगर आपने सिम दे दिया, आप अपना रेंट अग्रीमेंट कराने गए हैं या आप फ्लैट लेने गए हैं, एनी एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स, लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स वगैरह, किधर भी जहां पे आपको अपना आइरिस देना पड़ा हो या तो आपके थंब फिंगरप्रिंट्स देने पड़े हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये सारे फ्रॉड्स उनके साथ ही होते हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, इनका मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। इसके अंदर कैसे रहता है, ये लोग जाते हैं जहां आपने अपना फिंगरप्रिंट दिया है, तो वो फिंगरप्रिंट एक उठा लेते हैं, मतलब वो चोरी करते हैं। और ये वो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप सिम कार्ड लेने गए हो, तो सिम कार्ड पे जब उसने आपसे अंगूठा लगाया हो और अगर वो दुकानदार सही नहीं है, वो क्या करेगा, वो अपने पार्टनर को बुलाएगा या जो भी इस पर्टिकुलर क्राइम में पार्टनर इन क्राइम को बुलाएगा। और क्या करने वाले, जो फिंगरप्रिंट आपका रह चुका है वो उसको उठाएंगे वो लोग। वो उसके किट्स बहुत इजीली मिलते हैं और फिर वो जो फिंगरप्रिंट उठाते हैं उसका एक सिलिकॉन यानी कि रबर टाइप मटेरियल का एक वो थंब बना देते हैं, एक प्रिंट बना देते हैं। और इससे क्या होता है, अभी जैसे मैंने किसी का बना दिया, मान लीजिए मैं वो क्राइम कर रहा हूं, मैंने किसी का बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को सामने वाले का आधार नंबर चाहिए और मेरे को उसका कौन सा बैंक में है, पैसा कौन सा बैंक में, अकाउंट कौन सा बैंक में, वो चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे ना ओटीपी की जरूरत है, ना ही कोई दूसरे ऑथराइजेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो चीज है सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, तो उनको इस पर्टिकुलर चीज की भी जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेंगे, कोई भी अभी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, ये काफी सारे लोग होते हैं जहां पे अगर अगर आपको माइक्रो क्रेडिट चाहिए रहता है या तो अगर आपको पैसे चाहिए रहते हैं क्योंकि वहां पे एटीएम नहीं है या और कोई सुविधा नहीं है, तो वो वहां पर आके आपसे ये आपके फिंगरप्रिंट लगवाएंगे। तो वो जो क्रिमिनल है वो जाके वो फिंगरप्रिंट इस पर्टिकुलर आदमी के डिटेल्स लेके वो एएपीएस, वो जो छोटी सी मशीन है, वहां पे लगा देता है और वो 10,000 रुपए ले लेता है उससे। हमको इतना समझना पड़ेगा, मैक्सिमम आप एक टाइम पे 10,000 और एक दिन में ऐसा 5 बार कर सकते हो, तो 50,000 रुपीज तक का आपका जो है लॉस हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस। और राइट, अब ऐसे में रितेश मुझे ये समझना है कि जिस तरह की इनेबल्ड पेमेंट सर्विस की हम बात कर रहे हैं, एक तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस तरह से होता है, और क्योंकि हम अपनी बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, वो जब लीक हो जाती है या वो लीक होने से पहले भी अगर हम डेली यूसेज की बात करें तो इसका प्रचलन कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा खतरा भी उभर कर बन सकता है। जी कविता, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये अभी थोड़ा है ना, जैसे छोटे छोटे शहरों में स्पेशली टियर 2 टियर 3, और आप गाँव में जाओगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। आप सोचिए ना, पहले हमको कितना दूर
दूर किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था कैश निकालने के लिए। मतलब मैं इन शहरों की भी बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब बॉम्बे में भी आया था बहुत ज्यादा एटीएम्स नहीं थे, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ किलोमीटर किलोमीटर तक ये एटीएम्स नहीं है। तो वहां पर जैसे ये एईपीएस के ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, वो एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर आते हैं, उनके पास ये कैश भी रहता है और वो इस चीज को पर्टिकुलर यूज करके वो कर लेते हैं। दूसरी जगह है जैसे आपका सिम कार्ड्स है। आप सोचिए मतलब आपने कहीं पे अपना फिंगरप्रिंट्स दिया हुआ है, अब मैं आपके नाम से वापस से आधार के थ्रू और भी सारे ऐसे फिंगरप्रिंट्स मतलब सिम कार्ड्स ले सकता हूँ, बैंक अकाउंट्स खोल सकता हूँ जिसको हम म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं। ये सारी चीजों से तो ये खतरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। हमको ऐसा लगेगा क्योंकि इधर तो हम अभी लाखों और करोड़ों की फ्रॉड के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा रहता है कि जो 50,000 भी जा रहा है वो कुछ काफी मतलब वो गरीबों का जा रहा है। और उस यहाँ पर उन्होंने कोई मतलब कोई बेवकूफी नहीं की है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन उन वो कुछ नहीं कर रहे जैसे हम कैसे कर लेते हैं, हमको एक मैसेज आ जाता है हम घबरा जाते हैं। यहाँ पे वो सही तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, ना ओटीपी शेयर कर रहे हैं क्योंकि ओटीपी इसमें कुछ आता नहीं है, ना अपना आधार नंबर शेयर किया, कुछ भी नहीं किया है, उनकी कोई गलती नहीं है और उनके पैसे जाते हैं। और सिर्फ ये इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे लोग इनफैक्ट अभी भी जो जो लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना रेंट एग्रीमेंट किया या तो फ्लैट खरीदे, मैंने उनको बोला प्लीज अपना बायोमेट्रिक्स लॉक करो। अगर ये एक हो जाता है तो ये फ्रॉड आपके साथ मुमकिन नहीं है। अब मुझे आप ये बात बताइए कि आपने कहा कि बीते दिनों बहुत सारे अरेस्ट भी हुए हैं, तो अब ये जो अरेस्ट हो रहे हैं ये कितनी बड़ी फर्जीवाड़े और स्कैम की हम बात कर रहे हैं? मैं रकम जानना चाहती हूँ कि किस तरह से। अच्छा, और जो जो मोडस ऑपरेंडी है वो आपने समझाई किस तरह से स्कैम होता है, लेकिन ये स्कैम होने के लिए ज़रूरी है कि ये कोई एक पैटर्न ही फॉलो करें या इसमें भी ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस और इनोवेशंस हैं जो ये लोग लेकर आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई और वेरिएशंस वगैरह। एज ऑफ नाउ तो पैटर्न ये एक ही है कि हमको आपका ये पूरा बायोमेट्रिक्स चाहिए, या तो जब आंख की बात करें या तो आपके फिंगरप्रिंट्स की बात करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है। आपका आधार होना बहुत जरूरी चीज है और आपका जो खाता है वो कौन से पर्टिकुलर बैंक में, ये तीन की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है जब भी आप ये कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो वहां पे ये सारी की सारी डिटेल्स एक साथ मिल जाती है कविता। और बाकी जहां मैं अगर आप जो पूछ रहे हो कि ये कितना बड़ा है, ठीक है, कंपेयर्ड टू ये जो बाकी हम जो साइबर क्राइम्स देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब अरबों के करोड़ों के हैं, ये अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो जो हम अभी तक कह रहे थे ना कि अगर आप देखोगे तो ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास अगर जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, ये नहीं है, इनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई फ्रॉड करना। लेकिन अभी ये बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है, ये तो साइबर फ्रॉड की दुनिया से बहुत दूर रहता है। इसके पास एक नॉर्मल फीचर फोन है, लेकिन जब वो बैंक जाता है तब जाके उसको मालूम पड़ता है, जब वो स्टेटमेंट लेता है, पासबुक लेता है, तब जाके उसके पता चलता है कि उसके मतलब पिछले दिन 50,000 गए थे और उसके एक दिन पहले और 50,000 गए थे, तो ऐसे में जैसे लाख रुपए उसके निकल गए हैं। ओके, अब बचा कैसे जाए इससे? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी और उस तरह से हम देख रहे हैं कि स्कैम्स और फर्जीवाड़े के मामले भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस तरह के स्कैम्स हैं क्योंकि आपका बायोमेट्रिक इन्वॉल्व है और ऐसे में क्योंकि आधार लिंक बहुत सारी सर्विसेज है और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही हम आधार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताएं हमें कि कैसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करनी है। नंबर वन की अभी जो आधार है हमारे हम सबके, वो हमने ना उसके जो बायोमेट्रिक्स है वो लॉक कर देने चाहिए। तो या तो वो आप एम आधार के थ्रू कर सकते हो या तो आप यूआईडीए की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पर जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कीजिए। वो बड़ा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, वो 2 मिनट के अंदर लॉक हो जाता है। एक बार वो हो गया तो फिर ये कभी भी मिसयूज नहीं होएगा। दूसरी चीज है, अभी जो हम जितने लोगों को अपना आधार नंबर देते हैं या आधार हमारा कार्ड देते हैं वगैरह, आप प्लीज एक वर्चुअल आधार नंबर जो यूआईडीए ने ये सर्विस प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर वो 16 अंक जो है वो एक वर्चुअल आईडी नंबर दिया हुआ है, उसको यूज कीजिए। आप वो कार्ड मत यूज कीजिए जिसमें ऑलरेडी आपका ओरिजिनल नंबर है। उसकी जगह आप हर जगह पे आप अपना वर्चुअल नंबर जो है वो प्रोवाइड कीजिए। मतलब ये हर इंसान के लिए मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए।
और गवर्नमेंट ने भी मतलब एक हिसाब से कंपलसरी कर देना चाहिए कि अगर आपने अभी आपका आधार यूज किया है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ घंटों के बाद, मतलब अगर किसी ने मान लीजिए लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली एक लॉक हो जाता है। जैसे हमारा फोन बाय डिफॉल्ट वो लॉक हो जाता है अगर हमने 5 मिनट या 15 मिनट वगैरह यूज नहीं किया है। तो उसी हिसाब से आई थिंक क्योंकि गवर्नमेंट को हाल फिलहाल जागने की बहुत जरूरत है। ये अभी जो हम जैसे कह रहे हैं ये शुरुआत हुई है, भले ये थोड़े एक आध साल पहले से चालू हो गया था, 2 साल पहले से, लेकिन अभी हम देख रहे हैं देयर इज अ राइज इन इट। तो इस हिसाब से बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे बायोमेट्रिक्स को लॉक करें जाके, और जितना हो सकता है हम जो आधार जो हम डाउनलोड भी करते हैं, हमने वो डाउनलोड करना चाहिए हमारे वर्चुअल आईडी नंबर के साथ। वहां पर एक ऑप्शन है कि आपको आपके आधार नंबर के साथ अपना पीडीएफ डाउनलोड करने का है कि आपको अपने वर्चुअल आईडी के साथ करने का है। तो आप अपना ओरिजिनल नंबर की जगह वर्चुअल आईडी वाला ले लीजिए। अच्छा रितेश, एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर इतना बायोमेट्रिक्स को लेकर स्कैम सामने आ रहा है, क्या इसका इस्तेमाल करने से हम बच सकते हैं? क्या बिल्कुल ही इसका इस्तेमाल ना करें? आपके पास चॉइस नहीं है कविता। अभी अगर आप लैंड रजिस्ट्री में जा रहे हो, रेंट एग्रीमेंट में जा रहे हो, तो आपको तो वो फिंगरप्रिंट्स आपको देने ही पड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जैसे वो जो ई-केवाईसी वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, वहां पर भी जैसे चॉइस नहीं था, लेकिन फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, और जहां तक हो सकता है फिर हम उनसे कह सकते हैं कि नहीं, हमको फिंगरप्रिंट के थ्रू नहीं, हम दूसरे ऑथेंटिकेशन मोड पे जाएंगे। लेकिन हमको ये समझने का है कि बाकी और कौन सी जगहों पे, जैसे आप अभी अपने लाइसेंसेस के लिए जाते हो, आप वापस से वही बता रहा हूँ, रेंट अग्रीमेंट के लिए या कहीं पे भी जा रहे हो, आप सोचिए ना, मतलब अगर किसी को लिटरली चाहिए भी वो, तो फिंगरप्रिंट्स आपके तो कोई ग्लास से भी उठा सकता है, तो आप कहाँ तक वो करोगे। लेकिन 100% अगर आप एक सिक्योरिटी की बात करते हो इस पर्टिकुलर चीज में, अगर आपका आधार बायोमेट्रिक्स लॉक्ड है तो ये नहीं हो सकता है आपके साथ, ये पर्टिकुलर टाइप का क्राइम। तो यहाँ पर एक से एक नई चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशन में ट्राई की जा रही हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन जो डीपीडीपी कानून बना, मुझे बताइए उसमें फिर सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या बातें जो हैं उनका ध्यान में रखा गया है? चीज़ें हमें हमारे ज़िंदगी में यूज़ करनी है, अमल में लानी है, वो बात मुझे समझ में आ गई कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर हमारे प्रोटेक्शन का क्या? देखिए, अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्ट के हिसाब से वो भी बहुत पुराना है, 2000 का है। वहां पे अगर कुछ कानून है तो है, वो छोटे मोटे हैं वगैरह। फिर आईपीसी में जो है वो थोड़े बहुत है। लेकिन अगर आप पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा डेटा ब्रीचेस के बारे में बात किया गया है। अभी भी उसके रूल्स आर बीइंग लेड डाउन। जैसे अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या तो ज्यादा से ज्यादा मतलब एंड ऑफ नवंबर तक, हालांकि उन्होंने तो कहा है कि अक्टूबर के एंड तक सारे रूल्स आ जाएंगे और पेनल्टीज भी आ जाएंगी, लेकिन अभी भी वहां पर फोकस जो है वो बहुत ज्यादा डेटा ब्रीचेस के ऊपर है। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि अगर विक्टिम के साथ हुआ है तो उसको कोई कॉम्पेंसेशन या उसको कोई सपोर्ट मिल रहा है। और लास्टली वो बहुत जरूरी एक चीज है, जो हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को वो लोग ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कविता। तो यहाँ पर दिल्ली अभी भले ही थोड़ी दूर और हो, लेकिन तब तक जो है आपकी ऑनलाइन सुरक्षा आपके हाथ में ही है, और जो भी आपको बातें सिखाई गई हैं, खासतौर से आपके बायोमेट्रिक को लॉक करने को लेकर, उस पर तुरंत प्रभाव से आपको एक्ट करना चाहिए। रितेश, धन्यवाद आपका, एक बार फिर से समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी को लेकर। अमृत अग्रवाल मेरे साथ जुड़ेंगी, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगी और साथ ही आपको बताएंगी कि कैसे किसी म्यूचुअल फंड